सुनने में ऐसा आता है लाला चोरी का करना तो चोरी का करना तो घर से ही सीखा जाता है। दामा कहने लगा कन्हैया अगर चोरी भी करनी हो तो घर से ही सीखो। और परीक्षित महाराज चाहे अधिकारी हो चाहे व्यवहारी हो घर से ही बच्चे का नाम पड़ता है। घर से ही जैसी माँ संस्कार डालती है उसी हिसाब से समाज में चलता है बच्चा। भगवान कहने लगे दामा चोरी करना पाप है, हम तो चोरी करेंगे नहीं। बोले पागलो कन्हैया कहीं दूसरी जगह चोरी थोड़ी ना करनी, अपने घर में चोरी करनी है। और यशोदा मैया के यहाँ डाका डालो पहले, अगर वहां पकड़े गए तो हर जगह पकड़े जाएंगे, वहां नहीं पकड़े गए तो कहीं नहीं पकड़े जाएंगे। सभी ग्वाल वाल यशोदा मैया का इंतजार करने लगे। यशोदा मैया निकली तो परीक्षित महाराज सभी ग्वाल वाल घर में घुस पड़े। माखन की मटकिया उठाई, छीना झपटी करी और छीना झपटी में वो माखन की मटकिया जमीन पे गिर गई और टूट गई। काऊ के तो गाल पे लग गो, काऊ के सर पे लग गो माखन, काऊ के हाथ पे, काऊ के सीना पे। तब तक यशोदा मैया आ गई और यशोदा मैया कहने लगी कन्हैया हाँ आज हमारे समझ में आया ये गोपियां शिकायत करती हैं, गलत नहीं करती। सुनो आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। थोड़ी सी आज हम तुम्हें बांधेंगे। और ऊकल से बांधने लगी हैं। परीक्षित महाराज ये समझ में नहीं आता कि रस्सी छोटी पड़ जाती है या भगवान अपने शरीर को बढ़ा लेते हैं। बांधती जाती हैं और कहती जाती हैं दामा तूने मेरे लाला के साथ रह करके मेरे लाला की आदत खराब कर दी। दामा कहने लगा मैया हमसे न कहो ये बात। बोले क्यों? बोले हमने तुम्हारे लाला की आदत खराब नहीं की बल्कि तुम्हारे लाला ने हमारी आदत खराब की है। और बोला है सुनो मैया लड़का है हमें बिगाड़े देता है। बोला है दामा मैया सुनो मैया तेरा करता है। मैया तेरा चोरी को करता है। और सुना हम मना करें मैया हम मना करें मैया ये सब और बोला है दामाद सुनो मैया सखिया
दामाद समझा करके कहने लगा, मैया हमने आदत खराब नहीं की लाला की, बल्कि तुम्हारे कन्हैया ने हमारी आदत खराब कर दी है। कन्हैया के गाल में एक गुलचा दिया मैया ने और कहा है, क्यों रे लाला तूने मेरी मटकी फोड़ दी माखन की भरी हुई। भगवान कहने लगे, मैया हमने मटकी नहीं तोड़ी। बोले फिर किसने तोड़ी? बोले मैया तुम्हें नहीं मालूम, हम लोग तो बाहर खेल रहे थे और जब बाहर खेल रहे थे तो बात बदलते हुए भगवान मैया यशोदा से बोले, मैया सुनो कि बतलाई गई बात कन्हैया ने और बतलाई गई बात समरिया ने। भगवान कहने लगे, मैया सुनो, हम तो मैया बाहर खेले, हम तो मैया बाहर खेले, जिया फोड़ गई मटकी पिलैया। बोले ये फोड़ गई मटकी पिलैया, बतलाई गई बात समरिया। बात बदलते हुए भगवान कहने लगे हैं, मैया टूटी हुई मटकी को देख करके हमसे बुरा भला कह रही हो, मैंने मटकी नहीं तोड़ी। बोले किसने तोड़ी? कि हमने आकर के देखा तो एक बिल्ली भागती हुई नजर आई। और ये हमारे श्रीमान मोहर सिंह जी जो पुरा गोवर्धन से आए हैं और इनकी तरफ से ये 5 वस्त्रों की भेंट और एक पीतम्बर और पुष्पों की ये माला डाल करके सम्मान कर रहे हैं। और ये हमारे परीक्षित महाराज के रिश्तेदार हैं और हमारे भी रिश्तेदार हैं। तो हम रिश्तेदारों को आशीर्वाद क्या दे सकते हैं? माँ भवानी से यही प्रार्थना करेंगे, माँ भवानी इनके घर में, परिवार में, रोजगार में, बाजार में, घर बार में परमात्मा पर पूर्ण करता रहे और इनकी लंबी आयु दे पर भगवान समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे। बोल गोविंद भगवान की। और इनके सम्मान में माताओं तालियां बजा दो। सुखदेव स्वामी समझाते हैं राजा परीक्षित, भगवान ने कहा है मैया मैंने मटकी नहीं तोड़ी। बोले तोड़ी हो या नहीं तोड़ी हो, आज तुम्हें हम बांधेंगे। मानेंगे नहीं। ऊकल से बांध करके यशोदा मैया चली गई। ऊकल को लुढ़काते हुए भगवान कन्हैया द्वार पे पहुंचे। द्वार पर 2 वृक्ष खड़े थे, यमला अर्जुन के। दोनों वृक्षों के बीच में ऊकल फंसा दिया, एक झटका मार दिया, वो दोनों वृक्ष टूट करके धरती पर गिर पड़े। उन वृक्षों में से 2 पुरुष निकले हैं जो हाथ जोड़ करके भगवान के हंसने लगे हैं।
तभी परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर दिया, ये दोनों पुरुष कौन थे? सुखदेव स्वामी समझाते हैं, राजा परीक्षित ये दोनों पुरुष और कोई नहीं बल्कि कुबेर के लड़का थे, कुबेर के। और भोले बाबा के सेवक थे, कैलाश पर्वत पर रहते थे। इन दोनों ने एक दिन शराब पी है, शराब, परीक्षित महाराज। और आप लोग जानते हो शराब तो बहुत खराब है। शराब में और बुद्धि में दुश्मनी हुआ करती है। जैसे शराब अंदर और बुद्धि बाहर, शराब अंदर बुद्धि बाहर, दुश्मनी हुआ करती है। इन दोनों ने शराब पी और शराब पीने के बाद में अपनी अपनी पत्नियों के पास में पहुंचे हैं ये दोनों। अपने पत्नियों के पास पहुंचे और बोले, सुनो देवी, अरे पसलू मारा, अरे देवी हम नंगे हुए नहावे। पत्नियों से बोले हैं, आज हम और आप स्नान करेंगे। और स्नान ऐसे नहीं करेंगे, कपड़े उतार करके करेंगे, निर्वस्त्र होकर के करेंगे। पत्नियां कहने लगी, मूर्खों, पागल हो गए, क्या कह रहे हो? बोले नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दोनों ने अपनी अपनी पत्नियों के वस्त्र उतार दिए और निर्वस्त्र अवस्था में स्नान धारण करने लगे परीक्षित महाराज। तब तक देव ऋषि नारद आ गए हैं। नारद को देख करके पत्नियों ने तो वस्त्र पहन लिए, लेकिन ये दोनों जल के अंदर नंगे खड़े रहे। नारद कहने लगे, मूर्खों, तुमने एक संत को देख करके संत का निरादर किया है, नंगे खड़े हो वृक्ष की तरह, तो हमारा ये श्राप है कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। और जब वृक्ष की कहा है, तब ये दोनों रोने लगे और कहने लगे हैं, हे देव ऋषि नारद, हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले, उद्धार तब होगा जब भगवान अवतार धारण करके आएंगे। तो भगवान की स्तुति करने के बाद में ये अपने धाम के लिए चले गए। बोल गोविंद भगवान की। भगवान बाल लीलाएं करते